आप ये सवाल हमारा है जी। कि इस बार की लड़ाई में आप ये है, तो आपकी नज़र में आपकी पंचायत में मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या तो अनगिनत है, लेकिन मुख्य रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो सबसे ज्वलंत समस्या है, कोविड के बाद लोगों की जो दैनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अभी हमारे यहाँ फ्लड की समस्या थी, फ्लड से लोग अभी अभी उबर कर के बाहर निकले हैं। उस एवज में सरकार के द्वारा प्रायोजित मुआवजा के तौर पर जो 6,000 रुपया मिलने वाला था आम जनता को, गरीब बुजुर्ग किसान भाइयों को, वो तो कहीं उसका आता ही पता नहीं है। मिला भी है 2-4-10 व्यक्तियों को, तो भी सबल और मतलब कुछ दबंग लोगों के द्वारा प्राप्त किया गया है। आम आदमी को इस योजना, इस 6,000 रुपया से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। सबसे ज्वलंत समस्या तो यह, लोग परेशान हैं, दिन रात लोग पूछते चलते हैं कि मेरा 6,000 रुपया कब आएगा, कब आएगा, कब। कोई इसका सटीक जवाब किसी भी, हम लोग तो प्रतिनिधि हैं ही नहीं, जो प्रतिनिधि हैं उनके पास भी हमको लगता है कि इसका सटीक जवाब नहीं है। अब पता नहीं कौन सा तंत्र काम कर रहा है जो गरीबों की हकमारी हो रही है। इस बार आपका पहला कदम क्या है? मेरा पहला कदम होगा पंचायत को, ये जो माफियाओं के चंगुल में जो मेरा बरसों से पंचायत जकड़ा हुआ है, इसको मुक्त करेंगे और भय मुक्त, और लोगों को ये लगे कि जनता के प्रतिनिधि जनता के पास रहते हैं और जनता के बीच में हम रहेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और सुन करके और जो भी होगा अपने बेहतर से बेहतर काम करते उनको। पुनः हम एक बार आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप इस बात को स्पष्ट रूप से बताइए कि जनता समझ पाए कि क्या खास एजेंडा है आपका? मेरा खास एजेंडा ये है कि लोग भयमुक्त होकर के मेरे पास आएँ और अपनी समस्या को एकदम बिना डर, बिना किसी शिकवा शिकायत के हमसे डायरेक्ट मिले, किसी बिचौलिया के माध्यम से मेरे पास ना आए। आप देखिए, अभी मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं, आगे चल के जनप्रतिनिधि होंगे, आपकी नज़र में क्या है समस्या? स्पष्टता हम ये चाहते हैं कि जनता हमारी समझ पाए। तो बता तो दिया आपको, जनता के पास बहुत सी समस्या है, एक दो गिनाने से नहीं होता है, हर जगह समस्या है। अभी नल जल की समस्या देख रहे हैं, गांव की जो सड़कें बनी हुई, जो गली गुचा पक्कीकरण हुआ तो उसको उखाड़ दिया गया, उसका रिपीटेशन नहीं हुआ। दूसरी बात, ये बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या जो 6,000 रुपये आया उसकी समस्या भी है कि किसी को उचित मिल नहीं रहा है। और इसके बाद राशन की वही हाल है। और किसान की तो सबसे अभी समस्या है कि अभी तो हमारे यहाँ सबसे ज्वलंत समस्या ये है कि जो कुछ हमारे यहाँ बचा भी है धान की फसल, उसके लिए खाद की हाहाकार मचा हुआ है। जब 25 बोरा खाद आता तो वहाँ जाता तो 75 किसान आकर के दुकान पर लाइन लगाते हैं और मनमानी तौर पर ये सारे काम हो रहे हैं। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में ये आता है, यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता तो हम जनता को इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे, कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव हुआ, मेरा घर गांव मानपुर है और हम मानपुर से एकलौते उम्मीदवार हैं। मेरे गांव का वोटर लिस्ट 1700 है और सभी जाति धर्मों के लोग मुझे इकट्ठा होकर के, चूँकि मैं प्राइवेट प्रोफेशन में हूँ, मैं पॉपुलर हाई स्कूल का स्वयं प्रिंसिपल हूँ, मुझे किसी पद और लोभ की लालच नहीं है, लेकिन गांव की समस्या देखते हुए, अभी पंचायत की समस्या देखते हुए लोगों ने मुझे आग्रह किया, तो मैं इस पंचायत चुनाव में अपना शिरकत कर रहा हूँ। पूरी पंचायत के बारे में बता दीजिए, पंचायत से कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत, हर जातीय धर्मों का सहयोग मुझे मिल रहा है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरा चुनाव एक तरफा चुनाव होगा, कोई प्रतिनिधि मेरे समकक्ष भी नहीं रहेगा। ऐसी लोगों के रुझान है और आप स्वयं पत्रकार हैं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे करने के बाद उनको स्वयं पता चलेगा कि आप कहेंगे कि हाँ, आप इस चुनाव में सबसे आगे हैं और आगे रहेंगे भी।